23 मई से 2 जून तक योग सीड द्वारा गोलोक धाम पार्क में बच्चों के लिए 3 दिवसीय योग शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में योग, एरोबिक्स, पहेलियां, मजेदार खेल, सनातन प्रश्नावली प्रतियोगिता और एक हिंदू कैलेंडर प्रतियोगिता जैसी गतिविधियां शामिल थीं, जिनका उद्देश्य समग्र विकास और सांस्कृतिक संबंध था। बाल योगियों द्वारा दिया प्रकाश और शंखनाद विशेष रूप से अद्भुत और दिल को छू लेने वाले थे। सुरेखा, नलिनी शर्मा द्वारा प्रतिदिन योग एवं व्यायाम का उत्साहपूर्वक संचालन किया गया। सुरेखा, नलिनी शर्मा ने बच्चों को रामायण, गीता और हिंदी कैलेंडर पर प्रश्नोत्तरी दी, जबकि हेमा दैनिक देशभक्ति नृत्य और मजेदार खेल सत्रों को कवर करती थी। लगभग 70 बच्चों ने भाग लिया और योग सीड टीम से प्रमाण पत्र प्राप्त किया। अनुप्रिया ने यूट्यूब पर लाइव कवरेज प्रदान किया। समापन दिवस पर पश्चिम दिल्ली से भाजपा सांसद उम्मीदवार कमलजीत सहरावत मुख्य अतिथि उपस्थिति हुई, जिन्होंने इस तरह की गतिविधियों में निरंतर भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम का समापन बच्चों और कमलजीत सहरावत के साथ वृक्षारोपण समारोह के साथ हुआ। कमलजीत सहरावत द्वारा विशेष धन्यवाद दिया गया। ट्रस्ट के संस्थापक राकेश मेहरा को इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने में उनके निरंतर प्रयासों के लिए सराहना की गई। कार्यक्रम का आयोजन योग सीड टीम द्वारा किया गया था, जिसमें सुरेखा, नलिनी, मीना नंदवानी आदि ने इस आयोजन को सफल बनाने में योगदान दिया। योग सीड के अपने कोई साधन नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क ये संस्था जो है, और समाज में जो हमारी ज्वलन समस्या है स्वास्थ्य की, तो ये योग के द्वारा सभी का स्वास्थ्य ठीक हो रहा है। और दूसरा, संस्कृति का अभाव कि जो हमारी विरासत है, हमारे नैतिक मूल्य हैं, वो कम होते जा रहे हैं। तो सांस्कृतिक चेतना को दे रहा है। उत्सवों के माध्यम से जितने भी हमारे क्रियाकलाप हैं उसके बारे में लोगों को जानकारी देना, और शिक्षा, हमारे घर में पड़े हुए जो लैपटॉप है उनको ठीक करा के गवर्नमेंट स्कूल में दिया जाना योग सीड का कार्य है। इसके साथ साथ हमारा एनवायरनमेंट भी है। हम हर उत्सव पे पौधा लगाते हैं, खाली लगाते नहीं, उसको छींचते भी हैं, उसका पालन भी करते हैं। और इसी श्रृंखला में ग्रीष्म अवकाश में बच्चों के लिए ये जो है ये वाला शिविर लगाएगा। धन्यवाद। अनुप्रिया मेरा नाम है। योग सीड की मैं मेंबर हूँ, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पे योग सीड का आज प्रोग्राम था। समर वैकेशन बच्चों के लिए रखा गया था, 3 दिन का प्रोग्राम। और योग सीड की ये बहुत बड़ी योजना थी, जहाँ पे बच्चों के साथ साथ सबके पेरेंट्स को भी ये संदेश दिया गया था कि आप यहाँ पे आइए, अपने बच्चों के साथ में संस्कृति के साथ साथ योग के लिए भी जो हम लोग करते हैं, योग मेडिटेशन वगैरह सब यहाँ पे दिया जाता है, सिखाया जाता है। हमें इस टाइम पे जब सब लोग मोबाइल में जुड़े हुए हैं, तो एक ना मोबाइल को ब्रेक करके अब हम प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए एक संदेश भी है योग सीड का। यहाँ पे सब का इस पार्क में रखा जाता है प्रोग्राम, ताकि यहाँ पे शुद्ध हवा के साथ साथ शुद्ध हवा के अपने स्वस्थ शरीर का भी ध्यान दें। तो आप योग सीड का जो अगला प्रोग्राम आने वाला है वो है 21 जून को योगा दिवस पे। मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, जैसे आज आप सब लोग आए हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप 21 जून को प्लीज़ आएगा। थैंक यू सो मच। आपने बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। बच्चों के साथ डील करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन योग सीड की संस्था इतने अच्छे अच्छे टीचर्स लेकर आती है कि वो बच्चों को बहुत अच्छे से संभालते हैं और बहुत आगे बढ़ने के लिए उनमें ज्ञान का सागर भरते हैं। और योग सीड के साथ में जुड़कर बहुत प्रसन्न हूँ कि वो बिना किसी पैसे लिए माँ बाप से और बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं। इतने कम समय में इतना अच्छा ज्ञान दिया हमने बच्चों को, महाभारत के बारे में, रामायण के बारे में, इस सब के बारे में बच्चों को बहुत ज्ञान दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा देश का भविष्य हम तैयार करने में पूरे सक्सेस रहेंगे। धन्यवाद। योग सीड ने जो ये सीड लगाया है, भविष्य में एक बहुत बड़ा वट वृक्ष होने वाला है। ये जो हमारे बच्चे हैं, भविष्य है हमारे देश के लिए, तो एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स योग सीड तैयार कर रहा है, जो भविष्य में देश के निर्माण में बहुत योगदान देगा। योग सीड से जो जुड़ा हुआ हूँ पिछले 1 साल से, और जो हमारी योग सीड संस्था है न केवल बच्चों को योग कराती है, बल्कि हम सामाजिक कार्यों के साथ भी जुड़े हुए हैं। और जो भी एक प्रोग्राम होता है या नेशनल फेस्टिवल होता है, हम उसको धूमधाम से मनाते हैं, और बच्चों के अंदर अपनी संस्कृति, सनातन धर्म के प्रति उनके अंदर जो ज्ञान और भावना दोनों जागृत करने का हमारा कोशिश होता है। और जिस हिसाब से आज की सबसे बड़ी ज़रूरत एनवायरनमेंट है,
उस एनवायरनमेंट के लिए भी हमारी संस्था बहुत कार्य करती है। जिस भी साधक का जन्मदिन होता है उस दिन वो अपना एक पौधा लगाता है, न केवल पौधा लगाता है बल्कि उसको नियमित रूप से उसका पानी भी दिया जाता है ताकि एक दिन वो बड़ा हो जाए। और मैं आप सबसे ये अनुरोध करता हूँ, जिस हिसाब से हम इतना स्कॉर्चिंग हीट फेस कर रहे हैं, 50 से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है और मानवता एक ऐसे कगार पर आ गई है, तो हमें इस तरफ विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। हर मनुष्य एक पौधा लगाए, कम से कम एक पौधा लगाए, ज़्यादा लगाए और उसको नियमित रूप से पानी दे। तो ये जो प्लेनेट है हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रहने लायक जगह बनेगी, तभी बन पाएगी, तभी बच पाएगी। धन्यवाद। कृष्णा, नमस्कार। योग सीट की तरफ से हम लोग, मैं परमजीत, मैं नलिनी, मैं हिमा, हम लोग यहाँ पे हैं। और ये योग सीट का मतलब जैसे होता है योग सीट, बच्चों को जो करना है, बच्चे हमारे सीट्स हैं, इनको वो कर रहे हैं, मतलब कैसे वो कर रहे हैं, उनकी संस्कृति कैसे हो रही है, कैसे उनको वो करना है, रामायण क्या है, ये सब कुछ उनको बता रहे हैं हम लोग, उनका महीनों के नाम, ये सब कुछ उनको बता रहे हैं। ये सब कुछ इतना अच्छा है, हमारी फैमिली इतनी अच्छी है, हमें अपनी फैमिली से अच्छी ये फैमिली लगती है, एकदम परफेक्ट फैमिली है। मैं रामकिशन शर्मा जो है योग सीट का ट्रस्टी हूँ और अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासंगठन दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये योग सीट का हम क्या है कि हमने फ्री में जो है ये योग सीट शुरू किया था 21 जून 2019 को। तब से हम जो है इसको लगातार जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देश विदेश के साथ जुड़ रहे हैं। और इसी में हमने अभी समर वेकेशन यहाँ पर रखा था 3 दिन का, 31 से शुरू हुआ और आज उसका टर्मिनेशन था, जिसमें हमारे जो माननीय श्री कमलजीत शेरावत जी आज यहाँ पर आए, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और कम से कम भी जो है 50 बच्चों से 60 बच्चे के करीबन हमने इसमें जोड़े, आज बच्चे भी आए। मैं सबके पेरेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी मीडिया प्रभारी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इनको कवर किया। और हम योग सीट कवर करते हैं, इसके साथ साथ जो है हम प्लांटेशन करते हैं, सफाई का ध्यान रखते हैं और जितने भी एक्टिविटी जो एक मानवता के लिए एक्टिविटीज़ होती हैं, और पौधा लगा के हम छोड़ते नहीं हैं, हम उन पौधे को लगातार देखभाल करते हैं। मैं सबसे यही अनुरोध करता हूं कि कम से कम इस गर्मी से बचने के लिए यदि एक पौधा हर एक आदमी लगाए तो जो है ये गर्मी से हम बचा जा सकता है। आप एक पौधा ज़रूर लगाएँ और लगाने के बाद छोड़ें नहीं, उसका देखभाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सुरेखा शर्मा है और योग सीट की साधिका हूँ। मैं 2 सालों से योग सीट से जुड़ी हुई हूँ। योग सीट हर साल कैंपी योग का आयोजन करता है और इस साल भी उन्होंने बड़े ही उल्लास और उत्साह के साथ ये योग सीट कैंपी योग का आयोजन किया गया। इसमें योग सीट ने योग से ही बच्चों को नहीं जोड़ा, बल्कि सांस्कृतिक जो हमारे मूल्य हैं, हमारी परंपराएं हैं, उनको भी उनको उनके साथ भी जोड़ा गया। जैसे दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हुआ, बच्चों से शंखनाद करवाया गया, वो बड़ा ही मनमोहक दृश्य था। वैदिक मंत्रों का जो उच्चारण किया गया बच्चों के द्वारा, तो बच्चों में हमारी संस्कृति से जोड़ने का जो एक प्रयास रहा है, वो योग सीट का बहुत ही सफल प्रयास रहा है। इसके लिए हम राकेश मेहरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम ऐसी संस्था के साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। योग सीट ट्रस्ट के कार्यक्रम में आज जब आना हुआ है तो बच्चों को यहाँ पर 3 दिन का सांस्कृतिक और भारत के इतिहास से जो हमारी जुड़ी हुई जानकारी है उनको दिया गया और उसके आधार पर कंपटीशन हुआ है। आज डिजिटलाइजेशन का युग है, लेकिन डिजिटलाइजेशन में जितना हम काम करते हैं उतना मेंटल लेवल का स्ट्रेस बढ़ता है, तो हमें फिज़िकली फिट रहना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो योग सीट्स में यहाँ पर बच्चों को एक अपनी संस्कृति के साथ जोड़ने का और फिज़िकल फिट रहने के लिए योग के साथ जोड़ने का बहुत अच्छा कार्यक्रम को कंबाइन करके ये 3 दिन का शिविर लगाया गया। तो मैं बधाई देना चाहती हूँ योग सीट ट्रस्ट में राकेश मेहरा जी को कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, और सभी पेरेंट्स को जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ लाकर कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट किया। मैम, एक और क्वेश्चन कि जब तो आ रहा है रुझान, तो आप सबसे पहला काम अपने क्षेत्र के लिए या अपने द्वारका के लिए क्या करेंगे? द्वारका एक ऐसा है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ छोटे छोटे इश्यूज़ रहते हैं, तो उन छोटे छोटे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने की मेरी मन में इच्छा है कि मैं एक प्लेटफॉर्म बनाऊं। कोई भी राह पर चलता हुआ हमारा द्वारकिस्ट उसके ऊपर कंप्लेंट डाल दे तो कंप्लेंट रिजॉल्व होनी चाहिए। तो इस तरह का एक प्लेटफॉर्म डेवलप करने का है जिसमें आप जो भी उसमें सुझाव डालें या समस्या डालें उनका तुरंत रिड्रेसल हो। ये करने के लिए मैं जैसे ही हमारा रिजल्ट आता है मैं उसके लिए कोशिश करूँगी। हरे कृष्णा, योग सीट की एक विशेषता है, हम इसे समर कैंप नहीं कह सकते, हमने इसको कैंपी योगा बोला है। हमने इसकी दूसरी डेफिनेशन डाली है। बच्चे
सभी बच्चे आजकल सभी स्कूलों में समर कैंप हो रहे हैं, अलग अलग उनको गतिविधियां कराई जा रही हैं, लेकिन हमने बच्चों को योग के साथ जोड़ा है, ये इसकी एक मुख्य विशेषता है। बाकी सब कल्चरल एक्टिविटी के हिसाब से, उसके अलावा योग के साथ जो बच्चे जुड़े, योगाभ्यास किया, उसके अलावा जो सांस्कृतिक विरासत को समझा, गीता पे, महाभारत पे, अलग अलग हमारे धर्म ग्रंथों पे उनको जो ज्ञान दिया गया, उनको जो नॉलेज शेयर की गई, वो एक बड़ी विशेषता रही इस कार्यक्रम की। और ये किसका वैसे ये आइडिया था आपके हिसाब से? आइडिया तो योग सीट के हमारे जितने मित्र हैं, हमारे ट्रस्टी हैं, हमारे काम करने वाले हैं, वही करते हैं। मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ खड़ा रहता हूँ। लेकिन हमारे जितने भी योग सीट के साधक हैं, हमारे ट्रस्टी हैं, पंकज जी हैं, वंदना जी हैं, इन सब का आइडिया है और जिस वजह से हम सब इसको मिलजुल के आगे बढ़ाते हैं, सभी का सहयोग रहता है। और आज आपने देखिए इतना विशेष कार्यक्रम रहा। द्वारका के जो बच्चे जिनको निकालना बहुत मुश्किल होता है, आज करीब करीब 100 की संख्या में यहाँ पर बच्चे थे। उन सभी बच्चों ने योगाभ्यास किया 3 दिन, अपनी संस्कृति को समझा, उनको बच्चों को सर्टिफिकेट दिए और कितना उमंग, कितना उत्साह, कितना उल्लास था उन बच्चों में, इतनी चमक थी उनकी आँखों में। और 4 चांद लग गए बहन कमलजीत के यहाँ आने से। बहन यहाँ पर आई, हमारे छोटे से इस कार्यक्रम को, जिसको हम तो बहुत बड़ा समझते हैं लेकिन उनके हिसाब से तो बहुत छोटा है, यहाँ पर आके हमें आशीर्वाद दिया, हमें ब्लेस किया, बच्चों को भी आशीर्वाद दिया। हम उनके आभारी हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। द्वारका दिल्ली से मारीदास की रिपोर्ट देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।